अभिषेक, देखिए मैंने कहा था कि आप दोनों अहम किरदार हैं, चूंकि एक तरफ राहुल गांधी का नाम आता है, एक तरफ नीतीश कुमार का नाम आता है। क्या कल या कल के बाद बहुत जल्द ये तय होगा कि किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? देखिए, ये सारी प्रक्रिया है राजेश जी, और आने वाले समय में हर कुछ स्पष्ट होकर आप लोगों के सामने होगा। अभी प्राथमिकता क्या है कि अधिकांश दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, सुनिश्चित करना कि मुद्दों पर आधारित होकर चुनाव लड़े जाएं। आज देश का जो माहौल है कि बुनियादी मुद्दों की चर्चा नहीं होगी, धर्म के नाम पर राजनीति होगी, माहौल खराब किया जाएगा, वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश होगी। हम उस चीज को अलग करने के लिए आए हैं। मैं तो हमेशा इस बात को बताता हूं कि 2004 में यूपीए का स्वरूप कुछ और था। उस वक्त भाजपा की सरकार थी, भाजपा के पास मजबूत चेहरे के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी काम करके आगे बढ़े हुए थे। क्या हश्र हुआ? इस तरफ तो चेहरा भी डिक्लेयर नहीं था, फिर भी जनता ने यूपीए को दो बार मौका दिया। यह कहना कि देश के लिए चेहरा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि एक आम आदमी के तौर पर उसकी बुनियादी मुद्दे, उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली सरकार ही उसकी मनपसंद सरकार होगी। और इसी पद्धति पर लगातार नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती तो शायद इस तरह से प्रयास नहीं कर रहे होते। शरद पवार जी के पास जब जाते हैं तो उनकी वरिष्ठता को देखते हुए कहते हैं कि शरद पवार जी आ जाते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी से आग्रह किया है, कहा है, नीतीश कुमार जी ने तो मंचों से कहा है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, उन्हें तो आगे बढ़कर विपक्षी एकजुटता को सुनिश्चित करना ही चाहिए। अभी तो सिर्फ एक हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जनता ने सिर्फ एक करारा तमाचा मारा है, एक और बात इतनी बौखला है। ठीक है अभिषेक, एक बात सामने से बार-बार उछाली जाती है। अभिषेक, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक बात सामने से बीजेपी की तरफ से बार-बार उछाली जाती है कि मैदान में तो उतर जाते हैं, ये नहीं बताते कि कैप्टन कौन है। कैप्टन जनता है ना। ये क्यों सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतते हैं? तो कहिए भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कि एफिडेविट करके दे कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी जैसा चेहरा इनके पास नहीं होगा, इनके विश्वव्यापी संगठन की कोई अहमियत नहीं होगी। एक तरफ दंभ भरना कि हमारा संगठन इतना बड़ा है, और दूसरी तरफ पूरा क्रेडिट सिर्फ एक चेहरे को देना। तो इनसे पूछ लीजिए ना कि इसके लिए चेहरा ही इंपॉर्टेंट है। इनके संगठन का कोई औचित्य और अस्तित्व नहीं है। ये कह रहे हैं अभिषेक, चेहरा नहीं मिलेगा। देश को सचमुच ऐसा चेहरा नहीं मिलेगा। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के ऊपर कई गुना कर्जा बढ़ा दिया, ऐसे प्रधानमंत्री सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। इस बेबाकी के साथ यह पूरी पार्टी झूठ बोलती है। कहां गया 2 करोड़ रोजगार का वादा? 15 लाख काला धन कब आएगा? महंगाई कब हटेगी? लोगों को नौकरियां कब मिलेगी? हाँ, कुछ देश को मिला है तो एक नया राजनीतिक ट्रेंड, जिस राजनीतिक ट्रेंड में बुनियादी मुद्दों को गौण करके धर्म के नाम पर तनाव पैदा किया जाता है, लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटा जाता है, भारत पाकिस्तान की चर्चा होती है, कभी विकास की चर्चा नहीं होती है, गठबंधन की राजनीति को ये लोग समाप्त करते हैं, घटक दलों के पीठ में खंजर भोंकते हैं। इतने सारे क्रेडिट के लिए प्रधानमंत्री जी को तो याद रखा ही जाएगा। ये कितना भी महिमा मंडन कर दे राजेश जी, इनके अंतर्मन से पूछ लीजिए। ठीक, कर्नाटक की हार के बाद ये लोग अंदर से बौखलाए हुए हैं।